हे गाइस हेलो एवरीवन। हम लोग 11th अप्रैल का सेशन कर रहे हैं। इसमें आप 12 और 11 का सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन कंप्लीट लास्ट तक हर सेशन को डेली देखा करें। साथ ही आप लोग प्लीज़ जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं शेयर किया करें और कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करते हैं किया करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। और याद रखिएगा ये गारंटेड कंटेंट है, इसको एक दिन भी मिस मत करें। नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको गारंटेड कंटेंट के डेली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 57वां 57 नंबर का। CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस, क्या 57वां सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 9 अप्रैल को। हाँ ठीक है, 57वां CRPF स्थापना दिवस 9 अप्रैल को, ठीक है, तो याद रखना। तो ये 57 नंबर का है, CRPF स्टैब्लिशमेंट डे है, 9 अप्रैल को मनाया गया है। अच्छा, CRPF की बातें तो स्थापना इसकी हुई थी मेरा स्थापना नहीं है, सॉरी, 57वां CRPF शौर्य दिवस है, माफ़ कीजिए, स्थापना नहीं है, CRPF शौर्य दिवस। एक्चुअली हुआ क्या था, ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। उसी में जो है हमारे जवान जो शहीद हुए थे उन्हीं के याद में CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। 57 नंबर का है, 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है 9 अप्रैल को। याद रखना 57 नंबर का है और CRPF शौर्य दिवस है, स्थापना नहीं, वो मैंने स्थापना कह दिया, CRPF शौर्य दिवस। स्थापना तो इसकी एक्चुअली हुई थी 1939 में, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। कुलदीप सिंह इसके डायरेक्टर जनरल है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अभी 8वां में आपको 8 अप्रैल को बताया था मैंने आपको कि 247वां सेना आयुध का कोर दिवस मनाया गया था, सेना आयुध कोर दिवस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। 6 अप्रैल को क्या मनाया गया था, तो मनाया गया था क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस दिवस था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस था यूनाइटेड नेशन की तरफ से। 5 अप्रैल को क्या था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था। 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान सहायता के लिए दिवस मनाया गया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे और एक और मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बुक फॉर चिल्ड्रन, ये 2 अप्रैल को। और एक मनाया गया 1 अप्रैल को RBI इस्टेब्लिशमेंट डे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस। और एक उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, ये भी 1 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। वैसे CRPF का मोटो पूछ लिया जाता है तो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा एवं वफादारी, सर्विस एंड लॉयल्टी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, क्या है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? क्या नाम है, ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है कनाडा के एक फोटोग्राफर। इनका नाम है क्या नाम है इनका, जस्ट सेकेंड, ज़रा गौर से सुनना है आपको। इनका नाम, विकास तुम भी सब लोग गौर से सुनेंगे, एम्बर ब्रेकन। क्या नाम है, एम्बर ब्रेकन। तो एम्बर ब्रेकन ये कनाडा के फोटोग्राफर हैं, इन्हीं को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये इनको एक अपने फ़ोटोग्राफ के लिए मिला है, मतलब एम्बर ब्रेकन ने ही वो फ़ोटोग्राफ लिया है जिसके लिए इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या, एक है कामलुक्स नाम का एक स्कूल है, कामलुक्स रेजिडेंशियल स्कूल, क्या है, कामलुक्स रेजिडेंशियल स्कूल। वहाँ पर उपेक्षा है ना, महामारी, बीमारी या नॉन जस्टिशिएबल बिहेवियर की वजह से 200 बच्चों की डेथ हुई जिनके कपड़े क्रॉस पर लटके हुए थे।
उसका वो इन्होंने ये वो बड़ा दुखी नज़ारा लिया, उसका फ़ोटो लिया और ये वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। अभी क्या नाम बताया मैंने, एम्बर ब्रेकन, ये कनाडा के रिपोर्टर हैं यानी पत्रकार हैं। ओटावा कैपिटल है, कैनेडियन डॉलर करेंसी है और जस्टिन ट्रूडो प्रेसिडेंट हैं। यूएस कनाडा के बीच डिवाइडिंग क्या है 49 पैरेलल और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच क्या है 38 पैरेलल, याद रखना। इंडिया मालदीव के बीच क्या है 80 डिग्री चैनल। खैर अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी वन हेल्थ फ्रेमवर्क पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट वन हेल्थ फ्रेमवर्क को शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी उत्तराखंड में वन हेल्थ फ्रेमवर्क पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है अपने यहाँ। उत्तराखंड की बात करें तो वन हेल्थ फ्रेमवर्क से तो समझ में आ रहा होगा ये पायलट प्रोजेक्ट पे इसलिए चलाया कि इसको परमानेंट लागू कर दें। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है। देहरादून कैपिटल है जी, ऑफिशियल गैरसैंण समर कैपिटल है। गुरमीत लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये गवर्नर हैं और पुष्कर सिंह धामी ये चीफ मिनिस्टर हैं और राघवेंद्र सिंह चौहान, क्या नाम है, राघवेंद्र सिंह चौहान, ये कौन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट हैं। सोंग डैम है ना, और कौन कौन सा मैंने बताया, वो एक झील बताई है, कौन सी बताइए, देहरादून में बताइए जल्दी से। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र जिसको कहते हैं इंग्लिश में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर है और इसकी जो निर्देशक है वो कौन है, रेणु सिंह। कौन है, रेणु सिंह। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम खोला गया है। पामेटम यानी पाम ऑयल का सबसे बड़ा जो वो है मरकज़ है उसको कहेंगे। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ खुला है, उत्तराखंड में। यहाँ पर क्या है, ज्यूरिक पाम ऑयल को जीआई टैग भी मिला है। कौन सा, ज्यूर पाम ऑयल, कौन सा है, ज्यूर पाम ऑयल को जीआई टैग मिला है। पहला भारत का लाइकेन पार्क, पहला स्मृति वन है ना, ये सब, और पहला बायोडाइवर्सिटी सेंटर क्या नाम है जिसका, भारत वाटिका, ये सब कहाँ खुला है, उत्तराखंड में। ओपन एयर फर्नरी, कौन सी, ओपन एयर फर्नरी, ओपन यानी ओपन एयर फर्नरी, ये भी अल्मोड़ा उत्तराखंड में खुली है। ठीक है, ओके। यहाँ पर सबसे बड़ा जो अरोमिक गार्डन है इंडिया का वो भी उत्तराखंड को मिला है। सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप कहाँ खुला है, उत्तराखंड में। सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप खुला है रानी के फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, ये भी कहाँ है, ये भी भारत का पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर उत्तराखंड में है। पहला पॉलिनेटरी पार्क भी उत्तराखंड में खुला। ठीक है, अजय वॉरियर इंडिया यूके के बीच जो एक्सरसाइज होती है, डिफेंस एक्सरसाइज, वो भी उत्तराखंड में आयोजित हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पर हरेला पर फूलदेही महोत्सव ये मनाया जाता है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में, याद रखना, शांत घाटी केरल में है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये याद रखना। यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाइट सफारी को अलाउ कर दिया गया है। यहाँ बता देती हूँ आपको, राजाजी और जिम कॉर्बेट के अलावा नंदा देवी, गोविंद सिंह नेशनल पार्क और एक है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है, ये देवी देवताओं के जो भी नाम आएंगे उनसे रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क के नाम आए तो वो कहाँ है, सब ये जिनके नाम मैंने लिए ये। और अगर कोई आ जाता है देवी या देवता का नाम उसमें लगा हुआ, जैसे गोविंद अभी बताया, तो ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का, जिसका पूर्व नाम हैली था और इसके बीचों बीच से एक रिवर बहती है, इसका नाम क्या है, रामगंगा। क्या है, रामगंगा। क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक्सिस बैंक और इस बैंक पर 93 लाख
रुपीज़ का फ़ाइन इम्पोज़ किया है, यानी 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक और किस बैंक पर 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक है। इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में है इसकी, और इसके जो हेड हैं MD एंड CEO हैं MR कुमार। और एक्सिस बैंक का भी बताती रहती हूँ मैं, रिवाइज़ कर लीजिए। और एक्सिस बैंक और IDBI बैंक दोनों पर एक कितना 93 लाख यानी 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत चर्चा में है ब्लू नाइल रिवर, इसका उद्गम स्थल किस देश में है? बहुत चर्चा में है ब्लू नाइल रिवर, इसका उद्गम स्थल यानी जिसका ओरिजिन प्लेस है वो किस देश में है? तो इथियोपिया में। असल में चर्चा में क्यों है कि ब्लू नाइल रिवर, इसको आपने सुना होगा, इसका इथियोपिया से उद्गम होता है, इथियोपिया से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। और खबरों में चर्चा में इसलिए है क्योंकि सूडान में एक प्लेन की बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ इस रिवर में। एक साथ 30 महिलाओं की डेथ हुई है, 30 वुमेंस की डेथ हो गई, जहाज़ डूब गया, यानी तभी तो हुई 30 महिलाओं की मौत। तो इसीलिए ब्लू नाइल रिवर बहुत चर्चा में है और इसका उद्गम स्थल है इथियोपिया। तो इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा और करेंसी है इथियोपियन बिर, है इथियोपियन बिर। और कैपिटल क्या पता है? अदिस अबाबा। और अबी अहमद ये प्रेसिडेंट है इथियोपिया के, कौन है? अबी अहमद। अच्छा, अब एक हिंट दे रही हूँ, उसको सुनिए। DRDO ने एक सॉलिड फ्यूल की, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड एक टेक्नोलॉजी का भी सक्सेसफुली ट्रायल किया है उड़ीसा से। उसके बारे में आपको पढ़ के आना है, समझ रहे हैं ना? अभी DRDO ने एक परीक्षण किया है, एक सक्सेसफुली ट्रायल किया है एक टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी क्या है? सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आपको पढ़ के आना है। हाल फिलहाल इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है और उड़ीसा के फैक्ट्स भी रिवाइज करके आने हैं। अभी बताया था उड़ीसा दिवस के बारे में। 20 मार्च को पखाल दिवस भी मनाया जाता है इसमें, और सारे फैक्ट्स बताएं उड़ीसा के। तो उड़ीसा में इसका परीक्षण हुआ है, एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसका DRDO ने किया है। तो आप इसके बारे में पढ़ के आना। वलश्य मूलम विज्ञानम DRDO का मोटो है। तो सतीश रेड्डी ये इसके हेड है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और 1958 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और संस्कृत में भी याद रख लो, वलश्य मूलम विज्ञानम DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की स्पेस एजेंसी नहीं है, वो तो इसरो है, लेकिन क्या है? डिफेंस रिसर्च, यानी डिफेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा DRDO है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनेगा राजस्थान में, और राजस्थान का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है। कौन सा? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। इसमें भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर स्थापित किया जाएगा। और ये जो मेडिकल टावर है 24 मंजिल का बना होगा, 24 मंजिल। और इसमें जो 24वीं मंजिल होगी उस पर हेलीपैड का भी इंतज़ाम होगा। कौन सी फैसिलिटी होगी? हेलीपैड फैसिलिटी। तो ये सवाई मानसिंह हॉस्पिटल राजस्थान में है, और यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है, बनने की घोषणा हो गई है। अच्छा, प्रशासन गांव के संग, ये एक अभियान शुरू किया था राजस्थान सरकार ने। टीकाकरण वाला पहला राजस्थान का शहर कौन सा रहा? पहला प्रतापगढ़। जड़ी बूटी वितरण की राजस्थान सरकार ने, ऑपरेशन सर्द हवा, और ये वायुसेना ने शुरू किया राजस्थान में। और वायु शक्ति डिफेंस एक्सरसाइज, वायु शक्ति अभ्यास, इसका भी आयोजन किया राजस्थान में वायुसेना एयरफोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया था। वैसे ऑपरेशन डेजर्ट चेयर्स भी चलता है यहाँ पर। और बामो टेक्निक ये अफ्रीका की है, और इसने चीतल हिरन को पकड़ने के लिए इसको यूज़ किया गया था, अफ्रीका की बामो टेक्निक को। कहाँ? केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी में, यानी केवलादेव घाना पक्षी विहार में। अच्छा,
और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत कुछ है बताने के लिए, क्या क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही कुछ है। उड़ान योजना महिलाओं के लिए, बैक टू वर्क यानी लड़की महिलाओं के लिए उड़ान योजना, बैक टू वर्क योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा रसोई योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, कामधेनु डेयरी योजना। ठीक है, ये सब राजस्थान का ही है और बहुत कुछ है यहाँ पर बताने के लिए। मैं बहुत जितना बताऊँ उतना कम है। एप्लीकेशंस भी हैं, तो पोर्टल भी हैं, वो सब पुराने वीडियोस में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। जयपुर है कैपिटल, यहाँ भारत का एकमात्र अंगदाता स्मारक बन रहा है। पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्र गवर्नर है। ठीक है, तो बहुत कुछ है, आप याद रखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने 8 अप्रैल 2022 को कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपने पूरे कर लिए हैं 7 ईयर्स। कितने? 7 साल। ये है क्या? तो ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी और इसमें जितने भी छोटे और मध्यम लेवल के बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लोन दिया जाता है। वही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, तो समझ जाइए आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 2022 में 8 अप्रैल को ने 7 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, कौन सी? इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ईवी पॉलिसी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी नीति में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में अभी ई साइकिल्स को भी शामिल किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। जी हाँ, दिल्ली राज्य सरकार की हमेशा पढ़ा है मैंने आपको। इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी है जो थोड़े थोड़े टाइम बाद इम्प्लीमेंट होकर आती रहती है। इसमें इस बार ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी में दिल्ली सरकार ने ई साइकिल्स को भी शामिल कर लिया है। कोई अगर 10,000 रुपये तक की ई साइकिल लेगा तो उसे 5500 रुपये की सब्सिडी देगी दिल्ली सरकार। है ना, अच्छा इनिशिएटिव। अभी बहुत सारी चीज़ें बताई, स्कूल हेल्थ, है ना, और आपको बताया था एक हॉबीज़ के लिए हॉबी हब, और बहुत कुछ बताया मैंने आपको दिल्ली के बारे में। सब रिवाइज कर लीजिए। अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है। ऐसे आपको बता दूं, दिल्ली को स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है, लेफ्टिनेंट यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश भी है। और तीसरी बात यह है कि दिल्ली अपने भारत की कैपिटल भी है, दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, तो ये तो आपको पता ही होगा। और राजस्थान में एक को है, आप याद रखना, एक है रामगढ़ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, एक है सरिस्का, एक है रणथंभौर। ये भी बता देती हूँ, छूट गया था। सरिस्का कौन सा? सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव घाना पक्षी विहार बता दिया। और एक है डेजर्ट नेशनल पार्क, एक रामगढ़, ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और एक है मुकुंद टाइगर हिल्स। कौन सा है? मुकुंद टाइगर हिल्स नेशनल पार्क, ये भी है राजस्थान में। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने DGC गोल्फ लेडीज़ चैम्पियनशिप, DGC दिल्ली गोल्फ क्लब, क्या DGC की फुल फॉर्म? दिल्ली, ये दिल्ली गोल्फ क्लब, किसने DGC लेडीज़ गोल्फ चैम्पियनशिप जीत ली है? तो रिया जैडोन ने जीत ली है, और लवण्या जैडोन को हराकर। जैडोन भी लिखा मिलेगा आपको, कहीं कहीं जादोन भी मिल जाएगा। तो रिया जैडोन, INI रिया याद रखिए, और इन्होंने लवण्या को हराकर पहली है DGC की लेडीज़ गोल्फ चैम्पियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नॉवेल को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? हाल ही में किस उपन्यास को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, किसको? नॉवेल को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। तो यह है द टॉम ऑफ सैंड, ये एक हिंदी नॉवेल है यानी उपन्यास है। इसी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुन लिया है। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुन लिया गया है।
द टॉम ऑफ सेंड नॉवेल को, ये हिंदी का है। और ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने। किसने? गीतांजलि श्री, याद रखना राइटर का नाम, गीतांजलि श्री ने लिखा है द टॉम ऑफ सेंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुन लिया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 2 दशकों में सबसे ज़्यादा जंगलों में आग की घटनाएं किस राज्य में हुई हैं? हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में जंगलों में आग की सबसे ज़्यादा घटनाएं किस राज्य में हुई हैं? तो मिज़ोरम में 20 सालों के अंदर अंदर, यानी 2 दशक के अंदर अंदर जंगल में आग लगने की सबसे ज़्यादा घटनाएं पाई गई हैं। जो जंगलों में आग लग जाती है ना, वो तो याद रखना। ये रिपोर्ट जारी की है एनवायरनमेंट एंड वाटर काउंसिल, यानी पर्यावरण एवं जल परिषद ने रिपोर्ट जारी की है कि मिज़ोरम में 2 दशक में ये पाया गया है कि जंगलों में आग की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं। क्या नाम है यहाँ के चीफ मिनिस्टर का? जोरमथंगा। और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? के हरि बाबू। कौन है? के हरि बाबू। और कैपिटल क्या है? आइजोल। क्या है? आइजोल। और आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, याद रखना, अभी बहुत सारा कुछ है बाकी, तो लास्ट नहीं है। आप सुनिए, आप सोच रहे होंगे बहुत सारी न्यूज़ डिस्कस कर दी। अब तो ऐसे ही होता है, बहुत लंबा सेशन पहुंच जाता है, क्योंकि 2-2 दिन का सेशन आ रहा है ना आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना के किस सेना का अध्यक्ष चुन लिया गया है? हाल ही में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे साहब को भारतीय सेना के किस सेना अध्यक्ष के पद पर चुन लिया गया है? तो थल सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए हैं, यानी थल सेना अध्यक्ष बन गए हैं, थल सेना के चीफ बन गए हैं अब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे साहब। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओके गाइस, बी हैप्पी, बाय, थैंक्स वॉचिंग। हेलो, हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत ही मज़े में होंगे, और मैं यकीन करती हूँ इस बात पर। ओके दोस्तों, देखिए, हम आज 12 और 11 का सेशन करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, गारंटेड है। रोज़ाना कंप्लीट वॉच कीजिए, ध्यान से वॉच कीजिए। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं, शेयर ज़रूर कर दिया करें, मुझे मोटिवेट करने के लाइक कमेंट करें, और याद रखिएगा डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी मेहनत सफल हो और आप तक मेरा कंटेंट पहुंचे और आप उससे कंप्लीट वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं 12 और 11 अप्रैल 2022 का मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन। क्वेश्चन है, हाल ही में ये हम लोग कितना 12-11 का सेशन कर रहे हैं, ठीक है, याद रहना चाहिए बात। हाल ही में भी वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल को मनाया गया है होम्योपैथी, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये विश्व होम्योपैथी दिवस क्यों मनाया जाता है 10 अप्रैल को? कि जो चिकित्सा की दुनिया है, और स्पेशली होम्योपैथी की, इसमें क्रांति आए और इसमें बदलाव आए, लोग उसका फ़ायदा उठाएं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। और ये 10 को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को ही? क्योंकि डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमन, क्या है? डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल, हर साल बता दी उनका नाम, हैनीमन, डॉक्टर KS हैनीमन, इनकी अभी जयंती हुई थी 10 अप्रैल को, और हर साल 10 अप्रैल को ही होती है, क्योंकि हर साल 10 अप्रैल को ही होती है, इसीलिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे इसी 10 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 9 अप्रैल को भी क्या मनाया गया था, अब बताया था, 57वां CRPF शौर्य दिवस। और 8 अप्रैल को क्या मनाया गया था?
तो 8 अप्रैल को मनाया गया था 247वां आयुध कोर भारतीय सेना आयुध कोर दिवस। 247वां भारतीय सेना कोर आयुध दिवस, ये 8 अप्रैल को। 7 को क्या मनाया गया था जी? 7 को मनाया गया था विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या है? विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को मनाया गया था 6 अप्रैल को क्या मनाया गया था? तो मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र का हाँ 6 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खदान विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय खदान विकास एवं खदान सहायता में दिवस। क्या है? संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान सहायता और खदान कार्य में विकास दिवस। खदान माइनिंग वर्क और माइनिंग हेल्प के लिए, ये 6 अप्रैल को। 5 अप्रैल को क्या मनाया गया था जी? 5 अप्रैल को मनाया गया था विश्व समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मरीन डे। 4 अप्रैल को क्या बताइए अब क्या बनाया गया था? 4 को मैंने छोड़ा है बस। फिर 2 अप्रैल को क्या? 2 अप्रैल को बनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म डे। वर्ल्ड ऑटिज्म के अलावा एक मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुक ऑफ अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये पुस्तक बाल दिवस। इंटरनेशनल बुक ऑफ चिल्ड्रन बुक्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स डे, बुक चिल्ड्रंस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ बुक चिल्ड्रंस डे। और 1 अप्रैल को उत्कल उड़ीसा या उत्कल दिवस। ये 1 अप्रैल को ही RBI की स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है याद रखना, ये भी याद क्लियर करवा दूं। जैसे 8 को क्या बताया मैंने? भारतीय सेना का कोर आयुध दिवस था। 7 को फिर ये था जैसे 7 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर 7 को ये हुआ। फिर 6 को जो है 7 अप्रैल, फिर 6 को मैंने आपको बताया था 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, माफ़ कीजिएगा, तभी मैं बताना चाह रही थी कि कुछ ना कुछ छूट ना गया। 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। और 6 को ये था विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 को। 5 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और 4 को ये था, 4 अप्रैल को था कौन सा? संयुक्त राष्ट्र का माइनिंग हेल्प और माइनिंग वर्क के लिए दिवस, यानी जो खनन कार्य और खनन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र का जो था वो 4 अप्रैल को था। और 2 को वर्ल्ड ऑटिज्म और इंटरनेशनल डे ऑफ बुक फॉर चिल्ड्रन था, ये दोनों थे। और फिर 1 को तो RBI का एस्टेब्लिशमेंट डे और उड़ीसा डे और उत्कल डे, जो भी 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने भी आइडियाथॉन का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन का शुभारंभ किया है? तो सेबी। 6 हफ्ते तक चलेगा ये आइडियाथॉन, ये इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए है। और इसकी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नई हेड बन गई है। क्या नाम है? माधवी बस उनका नाम याद रखिए, माधवी सर, उनका बहुत फेमस है, बताती रहती हूँ मैं, माधवी देवी कुछ। ठीक है, तो माधवी याद रखिए नाम। और हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर मुंबई में 1992 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी भारतीय सेना के पहले एरो बैच ने अपनी ट्रेनिंग कहाँ कंप्लीट की है? तो भारतीय सेना के एरो बैच ने, पहला एरो बैच है ये,
मतलब इसका नाम एक एरो रखा है, तो इसने अपनी पहली बार ट्रेनिंग पूरी की है। इसका नाम में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, मे बी हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो क्योंकि रात, लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ और होगा तो बता दूंगी। तो भारतीय सेना के एरो बैच, पहला एरो बैच है, इसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। केतनजी ब्राउन जैक्सन का नाम बताया था आपको, ये पहली अश्वेत महिला जज हैं जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में बनी है। आईपी इंडेक्स में नंबर 1 है और यूनिकॉर्न लिस्टेड कंपनियों के मामले में भी नंबर 1 है यूएसए, याद रखना, ठीक है। और तेल आपूर्ति के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो देश है, कौन तेल आपूर्ति करता, कच्चा तेल आपूर्ति करता, वो अमेरिका। ये ट्रुथ सोशल, ये किसने डेवलप किया था? ये डोनाल्ड ट्रंप ने। और एंटनी ब्लिंकन पहले विदेश मंत्री, क्रिस्टीन बरमूद पहली विदेश सचिव अमेरिका की सेना में, ठीक है। वज्रप्रहार युद्धाभ्यास और कोप इंडिया टाइगर ट्रॉफी, इंडिया और भारत और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेस है, ठीक है। राष्ट्रपति करंट कौन है? वो जो बाइडेन है। प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। इन दोनों ने कौन कौन सी बुक लिखी है मैंने बताया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, अभी आपको बताया था हरियाणा में शुरू हुई थी। क्वेश्चन ये है, किसी का मुख्यमंत्री बागवानी बीमा पोर्टल, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा पोर्टल, ये कौन सी राज्य सरकार लॉन्च करेगी? तो हरियाणा राज्य सरकार। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा पोर्टल, ये कौन सी सरकार शुरू करेगी? हरियाणा राज्य सरकार। ये इसी का ही है ना। मैं अभी महिलाओं के लिए कौन से सुषमा स्वराज पुरस्कार है ना, याद है? महिला उद्यमिता योजना, मतलब मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, और ये सब अभी रेणुका देवी को बनाया गया महिला, क्या बनाया गया था रेणुका देवी को, बताइए। ठीक, मैंने बताया कई बार। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सुल्तानपुर कालेश्वर नेशनल पार्क हैं, और इसके अलावा चिलचिला, नाहर, खपरवास, वीर शिकारगढ़, खोली, रेदान, ये सब जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। चंडीगढ़ कैपिटल है जी। हरियाणा की बहुत चीज़ें बताती रहती हूँ, सब रिवाइज कर लीजिए, ठीक। बार बार क्या बताऊँ, बहुत लंबा सेशन ऑलरेडी हो गया है आज। और बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च विशेष समूह में किसको सम्मिलित कर लिया गया है? तो डॉक्टर ओराव घोष, इनको यूनाइटेड नेशन के उच्च विशेषज्ञ समूह में शामिल कर लिया गया है। मैंने जो बताया है ये याद रखना, रेणु देवी जब बोल दिया है, लेकिन रेणु देवी नहीं है ये, रेणुका भाटिया है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष। प्रशांत कुमार डीजीपी। कौशल विकास पोर्टल, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था, ठीक है, ये याद रखना। और जो है कौशल विकास, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का भी उद्घाटन हुआ था। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं। बाकी ये जो अभी मुख्यमंत्री ये जो अभी मैंने आपको ही बताया है, योजना बताई है और पोर्टल भी बताया है। तो ये पोर्टल क्यों आए? जो किसान सामना करते हैं ना जैसे आपदाओं का, तो उनका कुछ नुकसान पूरा किया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी यूनाइटेड नेशन विमेन कमीशन, संयुक्त राष्ट्रीय महिला आयोग, इसको भारत ने कितने डॉलर का योगदान दिया है? योगदान मनी दी है, मतलब पैसा, योगदान धनराशि दी है, तो $5 लाख। कितना? $5 लाख यूनाइटेड विमेन कमीशन को अपने देश भारत ने दी है। और याद रखना कि जी न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। आज एक्चुअली नींद आ रही है, थक भी ज़्यादा गई हूँ, बस मुझे पढ़ाना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कभी सामने जन सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ समझौता किया है? तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने, इसके नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर हैं, गुड डॉट के और इसके हैं। इसने अभी टाटा AIA लाइफ, ये टाटा AI लाइफ ऐसे याद रखिए, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने अभी समझौता किया है कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ, जहाँ सामान्य सेवा केंद्र के साथ। कॉमन सर्विस सेंटर यानी सामान्य सेवा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने सकारात्मक वेतन मॉड्यूल को लागू कर दिया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। 10 लाख से ऊपर का चेक के लिए जिनका 10 लाख से ऊपर का चेक है उनके लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली यानी कि पॉजिटिव सैलरी सिस्टम को लॉन्च कर दिया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन वीमेन के बारे में भी बताया था मैंने। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखें ज़रा। ये हम 11-12 का पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ तक ना। क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस वैक्सीन की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है? हाल ही में विश्व यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वैक्सीन की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है? तो इसका नाम है कोवैक्सीन। इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने, कोवैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 वैक्सीन है। कोवैक्सीन बहुत अच्छी वैक्सीन है, सुरक्षित है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोवैक्सीन के बेहतर मैन्युफैक्चरर नहीं मिल पाए हैं। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन की सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष सीमा के ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर वैक्सीन खुराक को लेने की अनुमति जारी कर दी है? कितने आयु सीमा के ऊपर के लोग, कितना आयु के लोगों के लिए बूस्टर वैक्सीन जो लगती थी ना, बुज़ुर्गों के लिए 3 लगती थी, ऐसे अब कितने उम्र के ऊपर के लोगों के लिए इसको लेना लागू कर दिया है या ज़रूरी, या फिर इसको लेने की इजाज़त दे दी है? तो केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 से ऊपर के जो भी लोग हैं जाएँ प्राइवेट क्लिनिक पर चार्ज दें और बूस्टर डोज ले लें, बूस्टर वैक्सीन ले लें, जिससे कि क्या होगा, आप ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। ये केंद्र सरकार ने कहा, प्राइवेट दो, जाओ चार्ज दो, लगवा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DMRC दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विकास कुमार। DMRC के नए चेयरपर्सन और अध्यक्ष और प्रेसिडेंट यानी बने हैं विकास कुमार। क्वेश्चन है, हाल ही में कितने प्रतिशत पॉपुलेशन प्रदूषित हवा में सांस ले रही है? तो वर्ल्ड की 99% पॉपुलेशन अभी पॉल्यूटेड एयर में सांस ले रही है। ये WHO ने रिपोर्ट जारी की। किसने? WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NABH के नए अध्यक्ष कौन बने? नेशनल एग्रीडेशन हॉस्पिटल हेल्थ यानी NABH, इसकी फुल फॉर्म पहले भी बता चुकी हूँ। तो महेश वर्मा, इसके NABH के नए अध्यक्ष कौन बने? महेश वर्मा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बिलियनियर महिलाओं की फोर्ब्स सूची जारी हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें टॉप बिलियनियर महिला कौन है? तो वू युजुन। क्या नाम है? वू युजुन। ये बीजिंग की सेल्फ मेड प्रॉपर्टी डीलर महिला है जो बहुत ही मालदार है, मतलब दुनिया की टॉप बिलियनियर लेडी है। इनका नाम है वू युजुन। क्या नाम है? वू युजुन। क्वेश्चन है, हाल ही में पिक्सेल एक टेक स्टार्टअप है भारत का। इसने एक उपग्रह लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एलोन मस्क की कंपनी है SpaceX, इसके साथ मिलकर इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने? पिक्सेल ने और SpaceX ने। पिक्सेल ने SpaceX के साथ समझौता किया। जो उपग्रह लॉन्च किया उसका नाम क्या है? शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, शकुंतला। तो ये है 11-12 का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।